हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। एकता नगर के आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। बीते दिनों एक नगर में कार्यवाही को लेकर तहसील कार्यालय में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि दबंगों के द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा है और आदिवासियों की जमीनों पर निरंतर कब्जा किया गया है। और इस संबंध में कई बार जिला अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही। लंबे समय से वनवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही एकता परिषद ने फिर से एक बार मोर्चा संभाला और अपनी मांग पूरी कराने के लिए तहसील परिषद के बाहर धरने पर बैठे। हाँ, 2 दिन पहले इन्होंने हमें एकता परिषद की ओर से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हमें अवगत कराया गया था कि कोई वन भूमि है जिनके इनको पट्टे प्राप्त हुए थे, उन पट्टों पर किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। तो आज ये लोग आए हैं, पुनः उपस्थित हुए हैं और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है। तो मैंने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आप हमें पट्टे की कॉपी और प्लस व्यक्तियों के नाम उपलब्ध करा दें किसके नाम जारी हुए हैं, तो हम आगे उस पर कार्रवाई कर सकें। उधर जैसे इन लोगों को आज तक आवास प्राप्त नहीं हुए, जबकि नहीं, उसके लिए भी हमने आश्वासन दिया है कि जो भी आवासहीन व्यक्ति हैं उनकी हमें एक सूची बना के दे दें, तो हम जनपद सीओ को उसमें अवगत करा देते हैं, पत्र में लिख देते हैं कि इनको आवास जारी करवाया जाए। अगली जब भी सूची जारी होगी तो इनका नाम उसमें आ जाएगा। कब तक कार्रवाई होगी इन लोगों को? नहीं, मैंने आज ही आश्वासन दिया है, विदिन 2 दिन के अंदर मैं स्वयं जाऊँगा वहाँ पर और मौके पर देख के फिर बताऊँगा, आगे कलेक्टर साहब को अवगत करा दूंगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा आगे की जाएगी। हमें थारे नाम बैठे अरे खारे बंदे झुकी झोपड़ी सब टोडानी का हमें जमीन छीलाई, हम का कर ले थे बता, हम का खाने होते जाके झुकी झोपड़ी सब टोडानी रहने को नहीं आया बस ये किताब परिषद के। आपने हमें कुटी लो तो बनवानी था, हम दे रहे वन में और फिर का कह रहे हम थाना में न बैठे फिर का करें, क्या गलत कह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नथुलाल वर्मा है और जिला समन्वयक हूँ एकता परिषद। और क्यों बैठी हो आप यहाँ पर? आज ये धरना में इसलिए बैठना पड़ा, हमको मजबूर बैठना पड़ा कि एकता नगर एक गांव है बसदगुमा के पास, वहाँ पर दबंगों का बड़ा बोलबाला है और कब्जा कर लिए हैं ज़मीन में। आए तो वो वन भूमि का, लेकिन 1995 से इनका कब्जा चला आ रहा है। 1995 से लड़ाई और से लड़ते आ रहे हैं। कुछ लोगों को हक मिल गया था, कुछ लोग माने शेष रह गए थे। जो शेष बची हुई ज़मीन पर लोगों दबंगों का कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद अगर वो खेत में जाते हैं तो मारने और पीटने धमकी देते हैं। दूसरा, एक आदिवासी को फोड़कर, प्रसादी नाम का एक आदिवासी है, उसको फोड़ करके और वो भी ज़मीन में कब्जा किया और ये आदिवासी की ज़मीन में मकान में डेरा डाल लिया और नथुलाल वर्मा की ज़मीन में कब्जा करके और से मकान और खेती भी कर रहा। इससे संबंध में हमने प्रशासन को सब जगह हमने आवेदन दे चुके, तहसीलदार साहब को दे चुके, थाना प्रभारी को दे चुके, एसडीएम को दे चुके, कलेक्टर महोदय को दे चुके और यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को भी दे चुके।
इतने आने देने पर मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष का जला हुआ शव मिला, जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बजरिया वार्ड नंबर 5 निवासी राजू राज नाम के भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष का जला हुआ शव मिला। दमोह देहात थाने के नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत मंडला दिगंसर मार्ग पर आज सुबह ये शव देखा गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर वार्ड अध्यक्ष का शव एवं ऑटो खड़ा हुआ देखा गया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू की गई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसारक जैन साधक के द्वारा मांस, मदिरा एवं तंबाकू का त्याग कर फिर से पुरानी संस्कृति वापस लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पृथ्वीपुर के ग्राम काकानी में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार साधक ब्रह्मरूपी आरपी यदुवंशी जैन के द्वारा ग्राम में मुक्त आदर्श अभियान चलाकर नशा मुक्ति एवं ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने व समाज में फैली कुरीतियों पर जोर देते हुए आदर्श अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका द्वारा शहर की सड़कों के किनारे रखी अवैध दुकानों को हटाने की लगातार कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब अतिक्रमण मुहिम का विरोध सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शनिवार की देर शाम 7 बजे के लगभग एसजीएस कॉलेज के सामने रखी दुकानों के मालिकों ने अतिक्रमण मुहिम का विरोध करते हुए एसडीएम की तानाशाही के नारे लगाए कि सभी दुकान संचालक एसजीएस कॉलेज के रैली की शक्ल में जयस्तंभ चौराहे पर आए, जहां पर सभी दुकानदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। विधायक जी के घर की तरफ करेंगे, विधायक जी कार्यालय की तरफ करेंगे, जहां पर विधायक जी को हमारी बात सुननी होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप मजदूरों को रोजगार दे नहीं सकते, मजदूर अपने खून पसीने से जहाँ पे 25 साल से 30 साल से अपना धंधा कर रहा है, उसको आप चंद मिनटों में कैसे हटा सकते हैं। इसीलिए सभी लोग घुमटी वाले साथी आ जाएं और हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये चेतावनी है। आज दिन देखने में आ रहा है कि रोडों पर इस तरह हालत। जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर शहर के सदर बाजार में जीएसटी का विरोध प्रकट करते हुए बाजार संपूर्ण रूप से बंद रखा। नारेबाजी की गई और व्यापारी ओम प्रकाश बाबू अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी के कारण व्यापारियों और व्यापार करने में परेशानी हो रही है। साथ ही व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर वकील के पास जीएसटी का फॉर्म लेकर लाइन में लगे रहते हैं, जिससे व्यापार करने में परेशानी आती है। साथ ही सरकार को जीएसटी के नियम में सुधार करना चाहिए, जिससे व्यापारी को राहत मिल सके। आज बाजार बंद किया है, कितना समर्थन मिल रहा है और क्यों बाजार बंद किया है? बाजार बंद जो है कैट एक संस्था है व्यापारियों की, उसके द्वारा पूरे भारत में आह्वान किया गया है। उसी तारतम्य में भिंड के व्यापारियों ने आज पूरा समर्थन दिया है और पूर्ण रूप से बाजार बंद है। केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में गलत तरीके से, मनमाने तरीके से जो प्रावधान किए गए हैं, उससे रिटर्न फाइल करने में व्यापारियों को बहुत असुविधा हो रही है और प्रति माह रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसकी जगह पर हम व्यापारियों को मांग कर रहे हैं तिमाही रिटर्न भरने की प्रक्रिया की जाए। कोई व्यापारी दुकानदारी करे कि रोज रिटर्न भरे और ऑफिस के चक्कर लगाए। दूसरा, पहले जब जीएसटी शुरू की गई थी तब इंस्पेक्टर राज नहीं था, अब सारे अधिकार इंस्पेक्टर को दिए गए हैं, उड़नदस्ता बना दिया गया है, जिससे व्यापारियों के ऊपर अनैतिक दबाव डालकर व्यापार करने में बहुत कठिनाई हो रही है, व्यापार करने में बहुत असुविधा हो रही है। सभी व्यापारियों की मांग है जो जीएसटी में कड़े प्रावधान किए गए हैं, गलत तरीके से किए गए हैं, जिससे व्यापारी परेशान, उन सबको वापस लिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किसका प्रक्रिया है? आज जो व्यापार बंद किया गया है, आज सांकेतिक व्यापार बंद करने का तरीका है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, होकर प्रदर्शन भी करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? मुकेश जैन, बलेरी, अध्यक्ष व्यापार संघ भिंड। व्यापारी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। आज का जो बंद है वो सरकार के दौरी नीति का बंद है। सरकार ने सब जीएसटी लेके आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक टैक्स लगाएंगे पूरे व्यापार में और उस टैक्स के आधार पर हम व्यापार करेंगे। अब 390 संशोधन हो चुके हैं उसमें और दिन पे दिन ये कड़ा नियम बनाते चले जा रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। दिन भर वो कागजी समेटता रहे, दिन भर वो अपने जो है मुनीमों के और वकीलों के चक्कर ही लगाता रहे
और उसमें एक बहुत बड़ा गलत अमेंडमेंट इन्होंने ये कर दिया है कि सामने वाली पार्टी यदि बिल नहीं डाल रही है तो उसकी लायबिलिटी भी उन्होंने हवाई पर डाल दी है। अब सामने वाले की लायबिलिटी हम कैसे लेंगे? तो ऐसे संशोधन कौन वहाँ बैठ के करवाता है? बिना व्यापार के किसी के साथ में कुछ संगठन वहाँ बैठ के बात करना चाहिए कि किस तरह से अमेंडमेंट बनाए, किस तरह से नियम बनाए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो IAS बैठ जाते हैं, कुछ नेता बैठ जाते हैं, कुछ छात्रकार बैठ जाते हैं और अपने अपने हिसाब से वो सेट कर देते हैं कि भाई नहीं ये नियम थोप दिया गया तुम। कितने भी आंदोलन करते रहो, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोगों ने ये पहल की है GST में कि GST का सरलीकरण किया जाए, GST को जो है एक रूपता में लाया जाए जिससे सरलता से व्यापारी व्यापार ये व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने आज मेडिकल की दुकान बंद करने का आह्वान किया है। मेडिकल का क्योंकि व्यापार एक आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन रक्षक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने जीवन रक्षक को कोरोना का देखते हुए हम लोगों ने अपना मॉरल सपोर्ट कैट को दिया है और कह रहे उसको जो है बंद करने के दुकान खोल के हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। ये शुभ नाम क्या लिखते हैं? प्रवीण बल्लू कैट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जिला मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।